स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर गाइज आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्या होंगे क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो ये बहुत ही बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें सबसे पहले जानना है कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सभी के बारे में क्या होना है हमें देखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्या। तो जो एक से शुरू होती है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली याद रखने के लिए क्या कहना है आपको, जो एक से शुरू होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है, n होता है। इसको मतलब n से दिखाया जाता है, n फॉर नेचुरल नंबर होता है, इसलिए इसको n से दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 मतलब ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ख़त्म नहीं होता, इन्फिनाइट तक ये जाता है। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं हम लोग। दूसरा है कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये संख्या है 1 2 3 4, ये सभी संख्या हैं, इसमें अगर हम जीरो को भी अगर शामिल कर लेते हैं देन ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है कि गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, उसमें जीरो शामिल कर लेंगे, पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग पूर्णांक, इंटीजर्स क्या होते हैं। इसमें सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याओं का मतलब ये हुआ कि इसमें आपका जीरो भी आएगा और माइनस वाली भी सभी संख्याएं आएंगी। ठीक है, माइनस वाली भी सभी संख्याएं आएंगी और प्लस वाली भी सभी संख्याएं आएंगी। ठीक है, प्लस वाली भी सभी संख्याएं आएंगी, यानी कि 0 -1 -2 -3 और +1 +2 +3 +4 इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। और इसको किससे दर्शाया जाता है, इसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको जेड से दिखाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे होती हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो या ऑलरेडी वो पहले से p/q के रूप में हो। ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक होती हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2/3 क्या है, यहाँ पे बट्टा के रूप में है, यानी कि p/q के रूप में है, जो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। और देखिए q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और देखिए यहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे 3 है। अगर बस बट्टा में जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी संख्या है यहाँ पे तो बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 0 लिख दिए तो इसके नीचे 1 हो सकता है, 0 के नीचे 2 हो सकता है, देन ये यानी कि परिमेय संख्या ये वाली हो सकती है। ठीक है, लेकिन बट्टा में कभी भी 0 नहीं होगा, उसको अपरिभाषित माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर उसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 √5 √6 जो भी मतलब रूट में संख्याएं होती हैं ना, वो क्या होती हैं, लगभग अपरिमेय होती है। लेकिन 4 भी क्या है, रूट में ही है, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, p/q के रूप में हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू होता है 22/7 जो p/q के रूप में है, यानी कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक ना, आगे चलते हैं। जो अब ये तो इसका बेसिक हो गया। यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में। जो ये चैप्टर जो शुरू होता है वहाँ पे ये वास्तविक संख्या नाम से ये चैप्टर है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो भी परिमेय संख्याएं होंगी और जो भी अपरिमेय संख्या होंगी, इन सभी को जब एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, रियल नंबर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे।
और इट इज़ डोनेटेड बाय आर। इसको कैसे दिखाया जाता है? कैपिटल आर से दिखाया जाता है रियल नंबर को, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब रियल नंबर का ये परिभाषा हो गया। उसके बाद से क्या होता है कि इसमें अगले चैप्टर में दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं कि क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, ये क्या होते हैं? शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, और अनवसानी आवर्ती, और फिर आगे एक होता है कि अनवसानी अनावर्ती। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अगर किसी भी संख्या में भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है, ठीक है, किसी भी संख्या में भाग देते हैं अगर शेषफल 0 हो जाता है, जैसे 1/2 है, तो 2 से हम 1 में भाग करेंगे तो यहाँ पे दशमलव 0 लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 2 5 कितना होगा? 10। ये शेषफल क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। डेट मीन्स ये क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। ये दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अनवसानी आवर्ती में क्या होता है कि शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है। शेषफल जो आएगा वो 0 नहीं होगा, लेकिन संख्याएं क्या होगी? दोहराएंगी। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। 1/3 हो गया, ठीक है। तो 3 से जब 1 में भाग करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव, 3 3 क्या होगा? 9। फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 3 9 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये संख्या खुद अपने आप को क्या होगी? दोहराते रहेगी। खुद अपने आप को क्या होगी? ये संख्या अपने आप को दोहराती रहेगी, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? अनवसानी आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। कि शेषफल 0 होगा नहीं, लेकिन वो संख्या खुद अपने आप को दोहराएगी बार बार, ठीक है। ऊपर की दोनों स्थितियों में संख्याएं क्या होती है? परिमेय होती है। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। अनवसानी अनावर्ती में क्या होगा कि शेषफल कभी 0 नहीं होता और न ही संख्याएं दोहराती है। यानी कि जब हम लोग किसी संख्या में जब भाग करेंगे तो वो संख्याएं क्या होंगी? अलग अलग संख्याएं आती रहेंगी, ठीक है। यानी कि वो संख्या कभी अपने आप को दोहराएगी भी नहीं और शेषफल 0 भी नहीं आएगा, ठीक है। और वो हमेशा क्या होगी? अपने आप को अलग अलग संख्याओं के रूप में बढ़ाती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अनवसानी आवर्ती। अब देखते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण में क्या होता है कि जब किसी संख्या के हर नीचे वाला हिस्सा में रूट हो तो उसे हटाने की प्रक्रिया को परिमेयकरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि यहाँ पे 1/रूट क्या है? 2 है। इसके हर में क्या है? √2 है। अब इस √2 को क्या कर देना है? हटा देना है। तो हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? हर का परिमेयकरण कहा जाता है। तो इसका नियम क्या होता है कि 1/√2 है तो इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से। तो ये क्या होगा? 1 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। और ये √2 और √2 मिल के क्या होगा? √4 होगा। और √4 से जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? फिर 2 होगा। तो देखिए नीचे में रूट था, रूट हटा दिए हम लोग, तो ये हर का परिमेयकरण ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसको करने के लिए, हल करने के लिए, ठीक है। तब तक इसको एक थोड़ा आसान भाषा में इसको क्या कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय, लव यू, टेक केयर।